ईवी लेने से पहले एक सवाल सब पूछते हैं, रीसेल वैल्यू का क्या होगा? क्या ईवी 2-3 साल के अंदर ही आधी कीमत की हो जाती है या ये सिर्फ एक मिथ है? आज हम बात करेंगे रियल डेटा, रियल एक्सपीरियंस, फ्यूचर ट्रुथ की। लेने से पहले आपको पूरा सच पता हो, सबसे पहले करंट सिचुएशन समझ लेते हैं। इंडिया में यूज्ड कार मार्केट का 87% हिस्सा आज भी पेट्रोल और डीजल कार के पास है और ईवी का सिर्फ 2 से 3% ही है। मतलब डिमांड कम है और रीसेल वैल्यू अभी बहुत ज़्यादा वीक लगती है। और अब सबसे शॉकिंग डेटा, इंडिया में इनिशियल रिपोर्ट्स के हिसाब से पेट्रोल कार में 3 साल में वैल्यू गिरती है 30 से 35% और ईवी के अंदर 3 साल में जो ईवी में वैल्यू गिर रही है वो है 45 से 50%। यानी ईवी अभी फास्टर डेप्रिशिएट करती है। कुछ रियल एग्जांपल बता रहा हूँ। BYD सील 1 साल में 11 लाख का लॉस, लगभग 20% के आसपास। किया EV6 2 साल में 35 लाख का लॉस। इसलिए लोग ईवी लेने से रुकते हैं क्योंकि इंडिया में अभी रीसेल वैल्यू ईवी कार्स की बहुत ज़्यादा कम है। और उसके पीछे एक रीज़न ईवी कार कंपनीज भी हैं जो कि फर्स्ट ओनर को 8 साल से 15 साल की वारंटी दे रही है, लेकिन वो बेनिफिट सेकंड ओनर्स को नहीं मिल रहा है। 5 सबसे बड़े रीज़न जो कि ईवी कार्स की रीसेल वैल्यू को नहीं बढ़ने दे रहे। पहला रीज़न, बैटरी फियर। बैटरी कार की कॉस्ट का 30 से 40% कॉस्ट की होती है और नॉर्मल बायर्स को उसकी हेल्थ पता नहीं होती। डर की वजह से भी ज़्यादातर न्यू यूज्ड कार बायर्स ईवी कार को परचेज करना नहीं चाहते और उन्हें लगता है कि ईवी कार की बैटरी 5 से 8 साल ही चलती है। अगर इस गाड़ी को मैं 2 से 3 साल के बाद खरीद रहा हूँ तो मुझे 3-4 साल के बाद 5 लाख 7 लाख कुछ और भी लगाना पड़ सकता है। ये नॉर्मल टेंडेंसी है लोगों के अंदर आज भी ईवी कार को लेकर। दूसरा रीज़न है टेक्नोलॉजी फास्ट अपग्रेड। हर साल आपको ज़्यादा रेंज वाली गाड़ियाँ मिलने लग जाती हैं। से 3 साल 4 साल पहले जहाँ 300-250 किलोमीटर की रेंज की गाड़ियाँ आ रही थी, आज वहाँ पर आपको 600 से 700 किलोमीटर की रेंज की गाड़ियाँ देखने को मिल जाती हैं। और इतना ही नहीं, उन नई गाड़ियों में फास्टर चार्जिंग ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। एग्जाम्पल के लिए आज से 3 साल पहले एक टाटा की गाड़ी में सिर्फ 20 किलोवाट तक की मैक्सिमम स्पीड थी। आज वहीं एक टाटा की गाड़ी में 120 किलोवाट की मैक्सिमम चार्जिंग स्पीड है। वहीं महिंद्रा की एक गाड़ी में 175 किलोवाट की स्पीड से भी गाड़ी चार्ज हो रही है। तो यही रीज़न है, जब नई गाड़ियाँ इतनी अच्छी एडवांस तरीके से आ जाएंगी तो पुरानी गाड़ियाँ साल के बाद ही 2 साल के बाद ही आउटडेटेड लगने लग जाती हैं। थर्ड रीज़न है न्यू कार डिस्काउंट। बहुत सारी ईवी भी काफ़ी सारा डिस्काउंट चल रहा है। होली डिस्काउंट, दिवाली डिस्काउंट, ईयर एंड सेल। तो ये सारी चीज़ें मिलकर यूज्ड कार को मार्केट में स्टेबल नहीं होने देती, यूज्ड कार की मार्केट को बिल्ड नहीं होने दे रही है। चौथा रीज़न, मार्केट अभी न्यू है। इंडिया में हम लोग कोई भी नई चीज़ लेते हैं तो पहले उसका पूरा सर्वे करते हैं। तो ईवी कार के अंदर रीसेल हिस्ट्री है ही नहीं। किसी को नहीं पता कि ईवी कार की रीसेल वैल्यू क्या है, क्या मार्केट का ट्रेंड है। अभी कुछ भी सेटअप नहीं हो पाया है। उसकी वजह से भी ईवी कार्स की रीसेल वैल्यू कम है। ये हुआ कुछ नेगेटिव चीज़। अब बात करते हैं थोड़ा पॉजिटिविटी की तरफ। ईवी कार फिर भी बेनिफिट है। इसकी मेंटेनेंस 60 to 70% इन कंपैरिजन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल कार्स काफ़ी कम है। अगर आपका रनिंग 20 से 50 हज़ार किलोमीटर का है तो ईवी कार आपको कुछ सालों के अंदर ही लाखों रुपए बचा के दे सकती है। तो कहने का मतलब रीसेल लॉस कुछ साल गाड़ी चलाने के बाद फ्यूल सेविंग से रिकवर हो सकता है। तो कैसे बढ़ेगी ईवी कार्स की रीसेल वैल्यू? जैसे जैसे बैटरी टेक स्टेबल होंगे, लोगों को इजीली पता चल जाएगा कि इस कार के अंदर इतनी बैटरी, इसकी इतनी स्ट्रेंथ बची हुई है। जैसे आज की डेट में अगर मैं एग्जांपल दूं, आप एप्पल के मोबाइल में या गूगल के मोबाइल में चेक कर सकते हो कि बैटरी की हेल्थ कितना है। ईजिली चेक हो जाता है सेटिंग्स में जाके। अगर ऐसा कोई फंक्शन आएगा और आपकी गाड़ी की हेल्थ अच्छी है तो नॉर्मल यूज़र उस गाड़ी को खरीदने में इंटरेस्ट दिखा सकता है। कुछ लोगों के मन में आज भी चार्जिंग नेटवर्क को लेके सवाल हैं। जैसे जैसे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा वैसे वैसे लोगों का और इंटरेस्ट ईवी की तरफ बढ़ेगा और ईवी का अडॉप्शन ज़्यादा हो जाएगा। कौन सी ईवी कार की रीसेल वैल्यू बेहतर हो सकती है आज की डेट में? तो उसके लिए मैं 4 पॉइंट बता रहा हूँ आपको। पहला, ज़्यादा रेंज वाली।
जिन गाड़ियों की रेंज आज की डेट में 500 से 700 किलोमीटर है, उनकी रीसेल वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर उनकी बैटरी की हेल्थ 5% ड्रॉप भी कर जाती है तब भी वो फार बेटर रहेंगी बाकी कारों से। दूसरा, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। अगर आपकी गाड़ी 100 किलोवाट या उससे ज़्यादा फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है तो उसकी रीसेल वैल्यू भी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि जो पेट्रोल से शिफ्ट करके लोग आएंगे ईवी की तरफ, उनके दिमाग में रहेगा कि ये गाड़ी कितना जल्दी चार्ज हो जाती है। 10 से 80% क्या ये 20 मिनट में, 30 मिनट में, 40 मिनट में चार्ज होती है। तो अगर होती है तो यस, उस गाड़ी की रीसेल वैल्यू ज़्यादा होगी। तीसरा, स्ट्रॉन्ग ब्रांड। टाटा की रीसेल वैल्यू ज़्यादा हो सकती है, महिंद्रा की ज़्यादा हो सकती है, एमजी की भी ज़्यादा हो सकती है। नए ब्रांड्स जिनके सर्विस सेंटर अभी पूरी तरीके से स्टेबल नहीं है, उनकी रीसेल वैल्यू पे थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। और लास्ट पॉइंट, ट्रांसफरेबल बैटरी वारंटी। जैसा मैंने पहले बताया, कंपनीज फर्स्ट ओनर को दे रही है 8 साल से 15 साल की वारंटी, लेकिन वो बेनिफिट आज भी सेकंड ओनर को, थर्ड ओनर को नहीं मिल रहा है। जब तक वो बेनिफिट नहीं मिलेगा तब तक रीसेल वैल्यू ईवी कार्स की कम रहेगी। तो फाइनल वर्डिक्ट, क्या ईवी की रीसेल वैल्यू ख़राब है? यस, आज की डेट में ख़राब है, लेकिन लॉन्ग टर्म ओनरशिप में नहीं। अगर आप लॉन्ग टर्म कार को रखना चाहते हो तो आप डेफिनेटली ईवी की तरफ शिफ्ट कर जाओ। अगर आप कार 5 से 8 साल रखना चाहते हो तो ईवी कार्स अभी भी फाइनेंशियली स्मार्ट मूव है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में बताओ। मैं था अंकुश और आप देख रहे थे अकीन अकबर।